नासरीन, कुछ लोग इसे मुल्क की बात समझते रहे हैं, लेकिन फड्डा अब इंटरनेशनल हो चुका है। अमेरिका दुनिया भर में हुकूमतों को धमकियां भी देता आया है और हुकूमतें भी गिराता है, लेकिन इस बार इसका पाला इमरान खान से पड़ा, जिसने गेम को ऐसा पलटा कि अब अमेरिका दिफाई पोजीशन पर आ गया है। दुनिया के बहुत से ममालिक पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो चुके हैं और अमेरिका की इस बदमाशी और बेशर्मी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ईरान से तुर्की तक मुस्लिम ममालिक में भी सख्त रद्दमल आया है और हुकूमती सतह पे भी इमरान खान की हिमायत के ऐलानात हो चुके हैं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की हालिया चीन और रूस के दौरे के बाद दोनों बड़ी ताकतों ने भी खुलकर अमेरिका की मुखालफत और इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया है। आज रूसी वजीर खारजा की जानिब से जिस कदर वाज़े अल्फाज में अमेरिका की मजम्मत की गई है और इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के खेल को किस तरह वाजे किया गया है, इससे यही लग रहा है कि मामला अब यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि दूर तक जाएगा। आर्मी मीडिया भी इस तहरीक पे नजरें जमाए बैठा है। बरतानवी MP जॉर्ज गैलवे ने अमरीकी मुदाखलत और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए रचाई गई इस साजिश का बांडा जिस अंदाज में फोड़ा है, इससे भी वाजे हो गया है कि बात अब अमेरिका के हाथ में नहीं रही और ये मामला रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। अमेरिका ने इस बार इमरान खान से टकरा कर भारी गलती की है, जिसका खमियाजा इसे आलमी सतह पे भुगतना पड़ेगा। इसके खिलाफ जिस तरह का रद्दमल पैदा हो रहा है, इससे लग रहा है कि मुस्तकबिल में हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका की मुदाखलत का बाब अब बंद होता जाएगा। रूस और चीन जैसी ताकतें अब इसे आसानी से टिकने नहीं देंगी और बात अब दूर तक जाएगी। अमेरिका का प्लान बुरी तरह फेल हो गया है, लेकिन इसकी मुदाखलत के वाज़े सबूत भी पाकिस्तान के पास हैं, जिनका पाकिस्तान बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। रूस, चीन, ईरान और तुर्की जैसी इलाकाई रियासतों की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत इस बात की मुजर है कि खित्ते की सूरत हाल बदल रही है और इस वक्त एशियाई ममालिक में अमेरिका अपना असर रसूख होता जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी, भारत और पाकिस्तान जैसे अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अब न सिर्फ इसे आंखें निकालते हैं बल्कि अपनी आजाद खारजा पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। इस सब का आगाज इमरान खान ने अपनी जुर्रतमंदाना क़यादत में किया और वो बारिश का पहला कतरा बने। ये वजह है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा गुस्सा इमरान खान पे है। अगर वो खित्ते में पाकिस्तान जैसे मुल्क को झुका लेते हैं तो फिर इनका बड़ा टारगेट पूरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया इन्हें खित्ते में वही असर रसूख दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ इमरान खान की मौजूदगी ने इसे आपे से बाहर कर दिया और फिर अमेरिका की तहरीके अदम एतमाद की साजिश रची, वो भी इसके गले पड़ गई है। सियाने कह गए हैं कि इमरान खान से पंगा हमेशा खतरनाक साबित होता है। इमरान खान पुरसुकून और पुरएतमाद रहते हुए किसी भी गेम का पांसा पलटा सकते हैं। इस बार अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है। इसका सुपर पावर का जम अब आहिस्ता आहिस्ता जायल हो रहा है। रूस ने कहा है कि अमेरिका और मगरिब ने इमरान खान पर रूस का दौरा कैंसिल करने के लिए शदीद दबाव डाला था। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इमरान खान को हटाने के दर पे है। ईरान ने भी तकरीबन यही बात की है। तुर्की और चीन ने भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। इमरान खान और अमेरिका के दरमियान जो तनाजा शुरू हुआ वो अफगानिस्तान से शुरू हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना तो चाह रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में आग को भड़काए रखना चाहता था, जिसके दो वाज़े सबूत थे। पहला, अफगानिस्तान छोड़ने से पहले दाश को अफगानिस्तान में बसाना और दूसरा, असले को अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर छुपाना। और इस सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इसको जिसकी पड़ी थी वो पाकिस्तान था। लेकिन इमरान खान ने इस चीज पर किसी किस्म का कम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया और वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब जिस काम के लिए अमरीकियों ने पहले वाले दो काम किए थे, इसका टाइम गुजरता जा रहा था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ साथ तालिबान का अफगानिस्तान में कंट्रोल मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। जबकि अमरीकियों ने जो प्लान बनाया था, इस प्लान के मुताबिक इनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। वजह पाकिस्तान का इस मामले में न्यूट्रल होना था। चुनाचा सितंबर में ही इमरान खान के खिलाफ साजिश का आगाज हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दो चीजें तय पाई कि अगली गवर्नमेंट किसी भी तरह इमरान खान की नहीं आनी चाहिए और दूसरा, स्टूडेंट्स के कदम जमाने से पहले जब तक ये गवर्नमेंट है इसको प्रेशर डालकर या जैसे भी मनाया जाए। इस मीटिंग में यही तय हुआ था। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका की सबसे अहम काउंसिल है, जिसमें सदर सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनके आर्म्ड फोर्सेज के चीफ, CIA के टॉप एहलकार शामिल होते हैं। इस मीटिंग में बाकायदा ये तय पाया गया कि इस गवर्नमेंट को किसी तरह दोबारा बनने से रोकना है। चुनाचा अक्टूबर में अमरीकी सफारतकारों ने पाकिस्तान में ओपोजिशन एहलकारों से मुलाकातें शुरू कर दी। सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ मिस किया वो ये कि जुलाई में बिलावल भुट्टो अमेरिका के प्राइवेट दौरे पर गया। इसके अलावा मुराद अली शाह भी प्राइवेट हंगामी दौरे पर गया। ये इमरान खान के इस बयान के बाद जब इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमरीकी सफारतकारों ने फर्दन फर्द ओपोजिशन के MPAs और MNA से मुलाकातें शुरू कर दी और फिर इन 12 लोगों से मुलाकातें की जिन्होंने 2021 में सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को वोट जाया करके जितवाया। ये सबसे अहम था। गैर मुल्की सफीरों की ओपोजिशन पार्टियों के सरबराहों से मुलाकातें कोई खतरे वाली बात नहीं होती, क्योंकि इस मुलाकात के बाद बाकायदा प्रेस रिलीज की जाती है। लेकिन फर्दन फर्द MPAs और MNA से मुलाकातों का मकसद खतरनाक इसलिए है क्योंकि 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश का आगाज किया गया तब भी ऐसा ही किया गया था। उस वक्त लाहौर में वाक़ई अमरीकी एहलकार ओपोजिशन जमातों से मुलाकातें करते थे। अगर इन मुलाकातों की तफसील पढ़नी है तो भुट्टो के दौर में इंटरनल विंग के ISI के एक ब्रिगेडियर की किताब पढ़ सकते हैं, जिसमें
जिसमें ये तक लिखा गया कि उस दौर में यकदम डॉलर की कीमत सस्ती हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर वसूल करने वालों में फजलू के अब्बे की जमात और जमातियों के लीडरान भी शामिल थे। अब यहाँ किसी ने पैसे वसूल ना किए हों ये मुमकिन नहीं, क्योंकि सूखे पैरी जमीर जगाने वाले बाबे 50 साल पहले ही मर खप गए। यहाँ बयान की गई वजह के मुताबिक अमरीकियों का पहला प्लान बुनियादी तौर पर सिर्फ अगले इलेक्शन में इमरान खान की हुकूमत न आने देने के लिए इकदाम तक महदूद थी, लेकिन फिर इमरान खान ने दौरा रूस कर दिया जिसने जलती पर तेल का काम किया। अमरीकियों ने बैकडोर चैनल इस दौरे की वजाहत जरा सख्त लहजे में मांगी तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसकी वजाहत दी कि हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं। फिर इसके बाद किसी ने यहाँ से कहा ये इमरान खान का दौरा रूस अपनी स्वाबदीद है और इमरान खान की स्लो फाइट है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जब ये पैगाम यहाँ से गया तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जनूबी एशिया जिनका नाम डेविड लो था वो अपने सफारती अमले के साथ अमेरिका में कायम पाकिस्तान एम्बेसी में मीटिंग के लिए आया। सफारती अमले से मुराद ये होता है कि इसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाने वाले और डिप्टी सेक्रेटरी और एजेंसियों के ऑफिसर्स होते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग में पाकिस्तानी सफीर असद मोहम्मद खान, मिलिट्री अताशी जो कि मिलिट्री का नुमाइंदा होता है वो शामिल था। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी में आर्म्ड फोर्सेस के टोटल 6 नुमाइंदे हैं, जिनमें एयर अताशी, मिलिट्री अताशी, नेवल अताशी, लाइसेंस ऑफिसर, अताशी प्रोक्यूरमेंट और मिलिट्री शामिल हैं। इसके अलावा स्टेनो और मीटिंग अटेंड करने वाला अमला मौजूद था। जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होती है इस मीटिंग के बाकायदा नोट्स बनते हैं और फिर इन नोट्स को मुख्तलिफ कोड्स इस्तेमाल करके एक मरासले की शक्ल में अपने मुल्कों में भेजा जाता है ताकि कोई मरासला अगर पकड़ा भी जाए तो इसको समझ ना सके। इस मरासले को फॉरेन ऑफिस की जुबान में केबल कहा जाता है। वो मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डेविड लो ने अमेरिका को जो पाकिस्तान से तवक्कात थी इस पर बातचीत की। डेविड लो ने दौरा रूस पर बात की और फिर कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि आपकी मौजूदा सरबराह के होते हुए ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। फिर डेविड लो ने तहरीक अदम एतमाद की बात की और यहाँ इसने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया और कहा पाकिस्तान अगर अपनी गलती सुधारना चाहता है तो ये अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। नाकाम होने की सूरत में पाकिस्तान और इमरान खान इसके संगीन नताइज भुगतेगा। सफारतकार असद मोहम्मद खान ने वो पॉइंट्स कोड्स में तब्दील करके एक केबल बनाई और जो मीटिंग में बातें हुई इन सब को केबल की शक्ल में पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस भेज दिया। यहाँ से शाम महमूद कुरैशी का इम्तिहान था। अगर वो चाहता तो 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो की तरह वजीर खारजा होते हुए इमरान खान के खिलाफ इस साजिश में हिस्सेदार बन जाता, लेकिन इसने वो केबल फौरन इमरान खान को दिखाई। ये केबल 7 मार्च को आई और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। दौरा रूस ने अमेरिकन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लान को अगले इलेक्शन की बजाय अभी अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया गया। इस साजिश में कई अंदर के लोग भी शामिल हैं जो यहाँ से ये पैगाम भिजवाते रहते थे कि जो कर रहा न्याजी कर रहा, हमसे तो ये कुछ पूछता ही नहीं। ये केबल या मरासला एक हकीकत है जो कि फॉरेन ऑफिस की लैंग्वेज में ऑफिशियल होता, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होती है। ये जो फजलो पीटरसन को कहता था कि मुझे वजीर आजम बनाओ, ये भी अमरीकी सफारत खाने से फजलो की मुलाकात के बाद अमेरिका केबल ही भेजी गई थी जो कि किसी और के हाथ लग गई और फिर विकी लीक्स में पहुंच गई। ये मरासला एक हकीकत है जिस पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हकीकत की मोहर लगाकर इसको दवाम बख्शा है और अपोजिशन का सबसे बड़ा ब्लंडर इस मीटिंग का बायकॉट करना था जो अब इनके गले पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।